गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी सुबह हुई है, समझिए कि आज मैं 5:30 में उठी ही हूँ और बहुत लेट हो गई थी मुझे जगने में। लेकिन मैं जल्दी जल्दी आधा घंटा में कैसे कैसे करके मैंने खाना वाना इनका बनाया है। लेकिन आधा काम मैंने रात में प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ खाना का। उसके बाद वो चले गए 6 बजे के आसपास। तो फिर उसके बाद मैं समझिए कि आज मैं नहाई वहाई नहीं हूँ, सीधा मतलब मुँह पोछ उछ के और अथी करके मैं सोची बाबू सोई हुई है, तब तक मैं 1.5 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ। और मेरी पढ़ाई भी सुबह अच्छी खासी हो गई है क्योंकि बाबू तो समझिए कि 8 बजे के अप्रॉक्सली उठी हुई है। तो मैं 6:15 से पढ़ने बैठ के हुई थी। 6:15 से 8 बजे तक कंटिन्यूसली मैंने 1.5 से 2 घंटा मैंने अच्छा खासा पढ़ाई कर ली है। उसके बाद जब बाबू जगी हुई है तब मैंने और सारे काम किए हैं। और मैं अभी आज से मैंने CDP का भी तैयारी स्टार्ट कर दिया हुआ है। और CDP मैं कहीं और से नहीं, मेनली मतलब सचिन सर का मैराथन क्लास देखती लेती हूँ। और उसके बाद हिमांशी मैम का भी, मतलब हिमांशी सिंह का भी कुछ है, मतलब वो मैराथन मैंने दोनों का सोची हूँ कि उसका कुछ नोट्स बनाऊँ। और मैंने पिछले भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें मैंने सचिन सर का और हिमांशी मैम का दोनों का नोट्स बनाए हुए हैं कुछ, और कुछ उसमें ऐड करने हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे हो जाने चाहिए, इसलिए मैंने इस बार किसी का क्लास व्लास नहीं लिया हुआ है। पेड क्लास नहीं लिया है, मैं यूट्यूब से ही सिर्फ देखती हूँ। मेनली मैथ और साइंस है मेरे, तो उसमें ही मेरे पिछले साल नंबर साइंस में बहुत कम आ गए थे। तो मैं इस बार पूरा फोकस सिर्फ साइंस पे दे रही हूँ। और इधर रहा CDP ये सब का, मैंने अब सोचा है कि अब थोड़ा थोड़ा देखने स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब समझिए एक तरह से अब तो 2 मंथ ही बचे हुए ना। उसमें मेरे फिर से समझिए कि अगर लास्ट मई तक अगर बिहार स्टेट के एग्ज़ाम आ जाएंगे तो फिर मैं इधर सारा पढ़ाई छोड़ के सिर्फ बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देखूंगी, क्योंकि उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा अथी उसी को देना है अभी, कि कम से कम वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्ज़ाम तो वही है, उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम समझिए तो यही रहेगा सीटेट का, जो 7 जुलाई को होगी। तो आप लोग भी अगर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हुए हैं तो आप लोग भी कम से कम अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हम लोग के पास बची नहीं है। और एक तो अभी कितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना, गर्मी में लाइट भी उतना ही रात को कट उठ जाती है। समझिए पूरा रात अच्छे से आदमी सो नहीं पाता है गर्मी के कारण। एक तो मेरी बाबू है, तो वो भी रात में बहुत बार जगती उगती है, जिसके कारण मैं सुबह चाह कर भी नहीं उठ पाती हूँ। मैं 3 साढ़े 3 का अलार्म पर डे लगाती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ ही नहीं पाती। लेकिन ट्राई करती हूँ कि किसी न मतलब जल्दी ही मैं अपने टाइम रूटीन पे आ जाऊँ, कि कम से कम 3 बजे नहीं, कम से कम 4 बजे भी मैं जग जाऊँगी तो बेटर ऑप्शन रहेंगे। हाँ, एक यही चीज़ बढ़िया है कि मतलब 20 मई से मतलब इनका एक स्कूल ऑफ हो जाएगा, तो फिर मेरे पास टाइम हो जाएंगे अच्छे खासे। तो मैं सुबह 5 बजे जो मैं भी खाना बनाने में टाइम देती हूँ 1-1.5 घंटा, वो मैं खाना छोड़ के 5 से 8 o'clock तक मैं समझिए कि 5 से 8 कम से कम मैं पढ़ाई कर सकती हूँ अच्छे से। तो वही मुझे ये बेनिफिट होंगे उस टाइम में। लेकिन यही है कि अब एग्ज़ाम में स्टेट वाले कब होते हैं, मैं तो मुझे उसका भी थोड़ा सा देखना है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग CDP कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सर आप लोग को बेस्ट लगते हैं। मुझे तो सचिन सर का, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए सचिन सर का समझाने का तरीका और सचिन सर मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हिमांशी मैम का भी बहुत अच्छा रहता है, मैंने उनके नोट से भी बहुत कुछ बनाया हुआ है। मैंने इंग्लिश का पर्सनली नोट्स में हिमांशी मैम का ही नोट्स बनाए हुए हूँ, और इंग्लिश में मतलब अच्छे खासे मार्क्स भी आ ही जाते हैं। इस पिछले साल मेरा हिंदी भी गड़बड़ा गया था, क्योंकि हिंदी में भी बहुत कम मार्क्स आए थे। मेनली हिंदी में सिर्फ 16 ही मार्क्स आए हुए थे 30 में। और इतना कम मार्क्स सही नहीं होता है ना। आपको 30 में 16 मार्क्स आए, फिर आपका कैसे मतलब क्लियर हो पाएगा। कम से कम मैंने इस बार इसलिए सोचा है कि कम से कम सीटेट में 110 आ जाएंगे तो बेटर रहेंगे, क्योंकि अगले साल से तो मतलब समझिए दिसंबर से जो एग्ज़ाम होंगे सीटेट के, उसका तो मतलब पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं सीटेट का पूरे मन से मैं सोच रही हूँ कि इस बार कम से कम 110 का टारगेट रखी हुई हूँ, कि कम से कम सीटेट में मेरे 110 आ जाए और बिहार स्टेट में कम से कम 100 प्लस आ जाए। और इससे ज़्यादा मैं बिहार स्टेट का नहीं अच्छी कर रही हूँ, मेनली मैं बिहार स्टेट में 100 प्लस ही देख रही हूँ। और बिहार स्टेट के लिए मैं जो CDP का जो रहता है 50 मार्क्स का, जो आपका अलग से रहता है, 100 तो मेरे मैथ होंगे, तो मैं उसके लिए तो अपना NCERT 9th-10th का मेनली देख रही हूँ। और उसके बाद कहीं कहीं से सेट उट सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन सा सेट सॉल्व करते हैं। मैं सीटेट के लिए ली हुई हूँ टेक्स्ट बुक का सेट, मतलब ऑनलाइन खरीदी हुई हूँ, और वही मैं सीटेट का ऑनलाइन सेट देती हूँ। और बिहार स्टेट का भी मुझे उसी में 10 मिल गया था। मैंने बिहार स्टेट का ऑफलाइन मैंने कोशिश की खोजने का, बट नहीं मिल पाया। और आप लोग बताइएगा। अब देखिए मेरी बाबू भी सो गई हुई थी 11 बजे के आसपास, तो मैं थोड़ा सा आज मैं कुछ नहीं ऐसी कर पाई हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे 1 बज गए हुए थे, और बाबू अभी सो ही हुई थी। तो मैं और इसके पापा भी आज लेके आएंगे, जो मुझे गाड़ी सर्विसिंग में देनी थी,
तो मैं सोची चावल वावल अभी चढ़ाई हुई थी, तो मैं सोची कम से कम कुछ मैं थोड़ा सा खा लो। तो मैं वही 2-3 बिस्कुट लेके अपने लिए आ गई थी और बिस्कुट मैं खा रही थी। और अभी मैं साइंस का है सो मतलब नोट जो मैंने बनाया है मेरे साइंस के कम से समझिए 13 चैप्टर तक अब कंप्लीट हो गए हुए। अब उसमें 2 चैप्टर और कंप्लीट करने हैं 6 क्लास के। उसके बाद मेरा 6 से क्लियर हो जाएगा तो बस 7th बचेगा। और 6 7 तक फ्री मुझे अभी 3 चैप्टर में 3 एक्सरसाइज समझिए कि लेसन कंप्लीट करना है मुझे। तो उसके बाद मैं सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे साइंस का, तो फिर मैं साइंस का सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। इसलिए भी मैंने सबसे ज़्यादा टाइम साइंस को ही दिया है। और मैथ तो इधर मैं 9th 10th का बना ही रही हूँ। टीचर्स का मैथ मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आप एक चीज़ आप कितना भी मतलब अति करते रहिए, सेट मतलब नोट्स बना लीजिए कुछ भी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं लगाइएगा ना तब तक आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आप कितना आपको तैयारी हो चुकी है या कितना करना बाकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।